हेलो एवरीवन। देखो रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिलीज किया है ड्राफ्ट रेगुलेशंस जो गवर्न करेंगे यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द कोर्ट्स में। देखो एआई टॉपिक इन इटसेल्फ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए जो है रेगुलेशंस ड्राफ्ट की गई हैं कि किस तरीके से कोर्ट रूम्स में जो है एआई का यूज़ किया जाएगा। तो ये हमारे जो है जीएस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको डिस्कस करेंगे हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2026 के मेंस में आने के इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि एआई को जो है किस तरीके से, मतलब व्हाट इज़ एआई इन द कोर्ट रूम में जो है हम एआई को किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देखो सबसे पहले किस तरीके से करेंगे कि फाइंडिंग द पास्ट केसेस, कि पिछले केसेस जो हैं उनके रिगार्डिंग अगर कोई जजमेंट है तो उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ अगर हम लाइब्रेरी में बैठ के उतनी बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि बेटर है कि एआई को बता दिया, वो आपको 2 मिनट में बता देगा कि वो पिछला जो केस था उसमें क्या जजमेंट आई थी या क्या उसमें पॉइंट्स दिए गए थे। फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स को समराइज़ करने के लिए। देखो इतने बड़े बड़े जो है 500 पेजेस के जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स होती हैं, तो उनको इजीली जो है वो 5 की पैराग्राफ्स में जो है वो एआई जो है वो ड्राफ्ट कर सकता है। फिर उसके बाद किस में हेल्प हो सकती है, ट्रांसक्राइब करने में, कि जो भी कोर्ट या जज जो है जजमेंट दे रहा है उसको वहाँ पे फटाफट बैठ के लिखना होता है, तो वहाँ पे भी एआई को यूज़ कर सकते हैं। प्लस लीगल पेपर्स को ट्रांसलेट करने में, कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज करना है, या प्रिडिक्ट करने में कि आउटकम, ठीक है, प्रिडिक्शंस में यूज़ करते हैं कि इसका क्या आउटकम जो है वो रहेगा, तो वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम जो है एआई का यूज़ कर सकते हैं कोर्ट रूम्स में। अब क्या है कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, अगर हम वेरियस अदर कंट्रीज़ की बात करें, अगर हम यूएस की बात करें, तो एआई जो है वो हेल्प करता है जजेस को कि किस पर्सन को जो है ट्रायल से पहले बेल दी जाए या ना दी जाए। यूएसए में यूज़ कर रहे हैं, देन उसके बाद चाइना में इसको यूज़ किया जा रहा है। वहाँ पे स्मार्ट कोर्ट्स बनाए गए हैं कि जैसे छोटे छोटे स्मॉल केसेस होते हैं, जैसे माइनर केसेस होते हैं ना, जिसमें जैसे कि ट्रैफिक टिकट डिस्प्यूट है, तो उसमें जो है स्मार्ट कोर्ट्स बनाया, वहाँ पे डिसीजन जो है वो एआई ही दे देगा। फिर यूनाइटेड किंगडम में जो है वो यूज़ हो रहा है ये एआई की, लॉयर्स यूज़ करते हैं एआई को टू स्कैन द लीगल डॉक्यूमेंट्स, बट लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो जज है वो ऑलवेज रिमेन्स अ ह्यूमन। एआई तो एआई है, वहाँ पे गलती होने के ज़्यादा चांसेस है। फिर एक एस्टोनिया करके है, ये स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, तो ये क्या करता है, एआई को डिसाइड करने देता है कि जैसे छोटे छोटे मनी डिस्प्यूट्स हैं तो एआई वहाँ पे जजमेंट देता है। तो इस तरीके से वेरियस अदर कंट्रीज़ भी जो हैं वो इसको यूज़ कर रही हैं। आप ये लिख सकते हैं यूएस, चाइना, ये किस किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, या एस्टोनिया हो गया। एग्जाम्पल देने में आपको मतलब आंसर को आपको थोड़ा बेटर बनाएगा, नरिश करेगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है एआई का सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया कि किस तरीके से यू कैन यूज़ दिस एंड वेरियस अदर कंट्रीज आर यूजिंग इट, ठीक है। नाउ जो है व्हाट इज़ द नीड फॉर रेगुलेशन, ठीक है, कि हमें जो है ये क्यों चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है कि हालुसिनेशन। अगर एआई हालुसिनेशन की अगर हम बात करें, देखो मैं ना आपको एक यूपीएससी से रिलेटेड एग्जांपल डालती हूँ। आप चैट जीपीटी लो, उस पर डालो कि 2016 के मेंस PYQs ऑन द टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जब आप उस पर ये डालोगे ना, देखना आपको वैसे क्वेश्चंस भी सामने आ जाएंगे जो यूपीएससी ने पूछे ही नहीं होंगे। तो आप जो है ये एआई पे रिलाई नहीं कर सकते हो। जो हमारा एआई है ये क्या करता है, ये एआई मतलब फेक आपको मतलब खुद से ही बना के दे देगा कि ऐसी जजमेंट हुई थी, ऐसा ऐसा केस हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने ये जजमेंट दी थी। तो यहाँ पे इस चीज़ से बचने के लिए जो है ये रेगुलेशन लाई गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिस्क ऑफ बायस है। रिस्क ऑफ बायस क्या, यहाँ पे यूएस में एक स्टडी की गई, वहाँ पे स्टडी किया गया कि जो ब्लैक और वाइट पीपल है ना, उनके खिलाफ अलग अलग जो है एआई डिसीजन देता था। अगर ब्लैक पर्सन ने किसी ने चोरी की होती थी तो एआई जो है वो इसको हमेशा दोषी ठहराता था और इसको बेल के लिए बोलता था कि इसको ये 80% चांसेस है ये दोबारा थेफ्ट करेगा और इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए। पर अगेन द वाइट पर्सन, तो वो यहाँ पे जो चांस था वो 20% का बनाता था और फेवर करता था कि हाँ बेल होनी चाहिए। ये कौन करता था, एआई, ठीक है। तो यहाँ पे बायस का रिस्क होता है, ठीक है। इट कैन बी अनफेयर एंड हेंस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रिवेसी कंसर्न्स है कि एआई को लॉट ऑफ पर्सनल डेटा चाहिए। एक कोर्ट की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आप एआई पे शेयर कर रहे हो तो वहाँ पे प्रिवेसी जो है वो हर्ट होती है एंड राइट टू प्रिवेसी जो है वो वायलेट हो रहा है। फिर उसके बाद नीड फॉर द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जांपल एक कोई जजमेंट थी या कोई भी एक डॉक्यूमेंट था, फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको ट्रांसलेट करवाया और मद्रास हाई कोर्ट ने भी उसको क्या किया, ट्रांसलेट करवाया। जो इसने ट्रांसलेट करवाया जिस ऐप से, क्या पता इसने चैट जीपीटी यूज़ किया हो, तो वहाँ पे आंसर कुछ हो रहा है, मतलब वो जो भी ट्रांसलेशन थी वो अलग थी इन कंपैरिजन टू जो मद्रास हाई कोर्ट ने सेम डॉक्यूमेंट की ट्रांसलेशन कराई। मतलब अलग अलग ऐप्स
अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स की नीड है। एक एआई टूल बनाओ जो हर कोई कोड जो है वो यूज़ करेगा। सो दैट्स वाई देर इज़ अ नीड फॉर रेगुलेशन। नाउ जो है रेगुलेशंस को डिस्कस करेंगे। अब ये पब्लिक के लिए ओपन की गई है 20 जून तक। अगर कोई भी अपना कमेंट जो है पब्लिक से आ सके तो दे आर वेलकमिंग दैट। प्लस आपने ये याद रखना है, आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप इसको मेंस में भी मेंशन कर सकते हो कि जो फ्रेमवर्क है इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर द एजिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की एआई कमेटी, जिसको चेयर किया है जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ अब हम ड्राफ्ट रेगुलेशंस पे बात करते हैं कि क्या क्या सबसे पहले बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि कोर प्रिंसिपल, एआई जो है ना ये एज एन असिस्टेंट काम करेगा, नॉट अ डिसीजन मेकर। अगर किसी कोई जजमेंट देनी है तो वो ह्यूमन जज देगा, एआई नहीं देगा। यहाँ पे सिर्फ आपको एआई पेपर वर्क में हेल्प करेगा, रिसर्च में हेल्प करेगा या समरीज में हेल्प करेगा, बट जो फाइनल डिसीजन होगा दैट मस्ट बी टेकन बाय अ ह्यूमन जज। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक एस्पेक्ट था। देन उसके बाद ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स की बात की गई थी कि अगर कोई भी लॉयर या कोई भी एडवोकेट, अगर कोई भी जज, अगर वो कहीं पे भी एआई का यूज़ कर रहा है तो वो उसको मेंशन करना पड़ेगा कि उसने यहाँ पे क्या किया है, एआई का यूज़ किया है। ठीक है, फिर उसके बाद कोर्ट को पावर दी गई है टू प्रॉब, कि मतलब कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू सीक द डिटेल्स रिगार्डिंग कि एआई सिस्टम जो है वो कौन सा यूज़ किया है, कि कितनी हेल्प जो है इसमें एआई की ली गई है, वेरिफिकेशन स्टेप्स अंडरटेकन बिफोर फाइलिंग। सो यहाँ पे कोर्ट को भी पावर दी गई है। प्लस फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है कि जो ड्राफ्ट मैंडेट, जो भी ड्राफ्ट बनाया गया है, इट मैंडेट्स दैट द एआई सिस्टम जो है दे मस्ट बी डिजाइंड, ट्रेन्ड एंड डिप्लॉयड इन अ मैनर जो फेयरनेस प्रमोट करे। तो उस तरीके से हमें एआई सिस्टम जो है कोर्ट्स के लिए बनाना है। सो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी एंड द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। प्लस यहाँ पे बात की गई है व्हाट इज एब्सोल्युटली बैंड, कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बैन की गई हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे बैन किया गया है डिसाइडिंग द केसेस, कि जो भी केसेस होंगे कि वो पर्सन गिल्टी है या नहीं गिल्टी है, दे आर डिसाइडेड बाय द ह्यूमन जज एंड नॉट बाय द एआई। फिर उसके बाद है रिस्क स्कोरिंग फॉर बेल, कि अगर सपोज आप एआई में डालते हो कि क्या इस पर्सन को बेल मिलनी चाहिए बिफोर ट्रायल या कभी भी, तो वहाँ पे आप ये चीज़ नहीं करोगे, क्योंकि एआई हमने अभी डिस्कस किया कि ये बायस्ड डिसीजन देता है। प्लस प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर क्राइम्स, कि क्या ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये पर्सन जो है ये फ्यूचर में क्राइम करेगा नहीं करेगा, कैसे बता सकता है एआई, खुद की कॉमन सेंस लगाओ। तो ये भी यहाँ पे बैन किया गया है। फिर उसके बाद है जजिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेसेस, कि एआई बताएगा कि हाँ ये विटनेस झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, तो ये भी गलत है, इसको भी हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। फिर प्रोफाइलिंग द पीपल, लोगों को बिहेवियर को, मतलब देखो यहाँ पे लोगों के बिहेवियर को प्रोफाइल करने की बात की गई है। तो एआई यहाँ पे नहीं गेस कर सकता किसी भी लॉयर का, लिटिगेंट का, किसी भी एक्यूज्ड पर्सन का। तो यहाँ पे प्रोफाइलिंग द पीपल इज ऑल्सो बैंड, की आप नहीं करवा सकते थ्रू एआई। फिर उसके बाद ब्लैक बॉक्स एआई है। देखो कोर्ट सिस्टम जो है ना, दे कैन नॉट यूज़ द एआई सिस्टम्स दैट आर सीक्रेट और अनएक्सप्लेनेबल। आप उनको नहीं यूज़ कर सकते। जो बैंस, जैसे अब ना एक चाइना की है डीप फेक करके या डीप सीक करके कुछ ऐप है, तो वहाँ पे बैन लगाया गया है कि इनको मत यूज़ कीजिए, ये तो हमारा डेटा जो है वो शेयर करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से क्या हो सकता है कि किसी के पर्सन के प्रिवेसी राइट जो है वो हर्ट हो सकते हैं। देन उसके बाद सर्वेलांस, आप स्पाई नहीं कर सकते। कोर्ट्स कैन नॉट यूज़ द एआई टू स्पाई ऑन जजेस, लॉयर्स, ऑन द लिटिगेंट्स, अनलेस कोई अगर सेपरेट लॉ बनाया गया होगा तो। फिर यूजिंग द पर्सनल डेटा फ्रीली, आप किसी भी पर्सन का डेटा जो है वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। देखो जब कोर्ट की जजमेंट आती है ना एक, वहाँ पे ना यहाँ पे दो चीज़ें लिखी होती है, वर्सेस दिस यूटी ऑफ स्टेट थ्रू दिस पर्सन वर्सेस दिस पर्सन। यहाँ पे आप उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हो जो आप एआई को दे रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो बैड। यू कांट यूज द पर्सनस डेटा फ्रीली। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है किसको, वल्नरेबल ग्रुप्स को, लाइक यहाँ पे विमेन, चिल्ड्रन, पर्सन विद डिसेबिलिटी या मार्जिनलाइज एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ हैं, तो यहाँ पे इनके लिए जो है वो एक्स्ट्रा केयर देने की जो है वो बात की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें कि कौन रेगुलेट करेगा, तो यहाँ पे एक परमानेंट नेशनल बॉडी बनाई गई है एट द सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, जो रेगुलेट करेगी किसको, एआई को, और इनोवेशन में हेल्प करेगी। फिर उसके बाद एआई कमेटीज़ बनाने को बोला गया है एट ईच लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी, और हर एक हाई कोर्ट एक एक उसकी अपनी एक एक एआई कमेटी होगी जो इन सब चीज़ों को क्या करेगी, डिस्कस करेगी। ठीक है, सो ये चीज़ें हमने देख ली कि क्या ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई है। पूछ सकते हैं देखो ना एग्जाम में कि जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस आई हैं उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है। ठीक है, ऐसे भी तो पूछ सकते हैं।
फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा, अब यहाँ पे क्या बताएंगे कि सिग्निफिकेंस क्या थी इन सब चीज़ों की। देखो, इससे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को आप सेफगार्ड कर रहे हो। हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि जुडिशरी जो है इट शुड बी इंडिपेंडेंट, तो ह्यूमन जजेस ही केस डिसाइड करें, ना कि हमारी मशीन्स। फिर आप पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हो बाय प्रिजर्विंग देयर राइट टू प्राइवेसी। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर कर रहे हो कि लॉयर्स जो है इनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि एआई अगर उन्होंने यूज़ किया है कोर्ट के पेपर्स में। फिर उसके बाद प्रमोटिंग द रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, कि आप एनकरेज करो एआई को, बट इससे जो है ये बायस डिसीजंस नहीं होने चाहिए। इट शुड बी हेल्पफुल, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लमेटिक वन। फिर आप ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करो, एक बैलेंस फ्रेमवर्क लाओ विच कुड गाइड other countries also facing the similar challenges, मतलब one can be a role model for the other, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ दीज रेगुलेशंस। देन उसके बाद यू कैन प्रैक्टिस दिस मेन्स क्वेश्चंस की जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं, दैट एआई को जो है इट विल हैव टू रिमेन स्ट्रिक्टली सबसर्वेंट टू द ह्यूमन जजमेंट। इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द एथिकल चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द इंटीग्रेटिंग एआई इनटू द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। की पूछा गया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एआई को यूज़ करने में, यूज़ होती भी हैं, बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से करें। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप मुझे कमेंट्स में पूछें, ठीक है। थैंक यू।